होता है। अगर हम प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करें तो ये मुख्य रूप से क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है कि मॉडिफाई करने का काम करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने का काम करता है। कौन? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। साथ ही साथ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा क्या, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है ये प्लेस और टाइम के बारे में बात करता है, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्या कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है प्लेस और टाइम को तो डिनोट करता ही करता है, लेकिन साथ में एडवर्बियल फ्रेज जो होता है, एडवर्बियल फ्रेज जो होता है वो भी प्लेस और टाइम को डिनोट करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि अगर सेंटेंस में प्लेस या टाइम की बात हो रही है, अगर सेंटेंस में प्लेस और टाइम की बात हो रही है, अगर वह टाइम या प्लेस किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात हो रहा है टाइम या प्लेस से, तो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। यदि उस सेंटेंस में उस टाइम या प्लेस से किसी वर्ब के बारे में बात हो रही है तो क्या कहलाएगा? आपका एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा आपका। इस बात को ड्यान रखना है, अभी जस्ट बताया आपको। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। वी वर प्लानिंग टू ऑर्डर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, वी लिखा हुआ है तो वी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्ब हो गया हुआ ना, तो जब ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया तो क्लोज बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे क्लोज बन गया। और साथ ही साथ यहाँ पर देखना है टू ऑर्डर फूड, टू ऑर्डर। अब टू ऑर्डर जो है यहाँ से टू ऑर्डर अगर ले यहाँ से तो टू प्लस भी वन इन्फिनेटिव बन गया, बनाना तो इन्फिनेटिव बन गया। इन्फिनेटिव भी क्या होता है? अपने आप पे नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज बन गया, यहाँ पे एक इन्फिनेटिव ये नाउन की तरह काम करने लगा। अब यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द ब्रेक, टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो टाइम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन किस टाइम के बारे में बात कर रहा है? तो इस फूड के ऑर्डर होने के टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो इस फूड के बारे में बात कर रहा है ड्यूरिंग द ब्रेक। ड्यूरिंग द ब्रेक के बाद क्या? तो ड्यूरिंग द जो ब्रेक है वो किसके बारे में बात कर रहा है? तो फूड के बारे में बात कर रहा है। तो फूड क्या है? आपका नाउन है। तो जब नाउन के बारे में जब कोई बात करता है आगे जाकर टाइम के बारे में या प्लेस के बारे में, तो टाइम के बारे में बात हो रही है तो क्या कहलाता है? आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि ऑन द टेबल जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा जरा, प्लेस के बारे में बात कर रहा है। बुक कहाँ है? तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ये प्लेस की बात कर रहा है तो प्लेस किसके बारे में बात कर रहा है? ये प्लेस किस प्लेस के बारे में बात कर रहा है? तो बुक के बारे में बात कर रहा है ये प्लेस। तो इसीलिए यह नाउन है बुक, तो बुक के बारे में नाउन के बारे में क्वालिफाई किया यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा आपका? यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। समझे यहाँ तक में? एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्या है कि फ्रेज क्या होता है। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या करता है? हमेशा और हमेशा अपने साथ में टू प्लस भी वन को लेकर आता है सेंटेंस। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं। सी होप्स टू विन द कॉम्पिटिशन्स। वो आशा करती है कि वो कंपटीशन जीतेगी। तो आशा कर रही है यहाँ पे सी होप्स, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो क्लोज बन गया यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक में। अब देखिए टू विन द कंपटीशन, तो टू प्लस भी वन यहाँ आया ना, तो क्या हो गया? ये एक तरह का इन्फिनेटिव फ्रेज हो। ठीक उसी प्रकार से सी वाज ईगर टू गो टू स्कूल, तो सी वाज ईगर, ये सब्जेक्ट हो गया सी, और वाज ईगर क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्लोज बन गया। यहाँ टू से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज कहला जाएगा। समझे यहाँ तक में? अब हम लोग समझते हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, ये किसके बारे में बताती है हमें पार्टिसिपल फ्रेज। अगर वर्ड्स दैट कंटेंट पार्टिसिपल एंड आर यूज्ड टू मॉडिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। अब कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा जो क्या करता है अपना कि मॉडिफाई करने का काम करता है। किसका काम करता है? मॉडिफाई करने। किसको मॉडिफाई करता है? तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। जब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा ग्रुप ऑफ वैसा वर्ड, वो क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है ना? तो वैसा पार्टिसिपल क्या कहलाता है? पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। वैसा पार्टिसिपल जो मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, तो वो क्या कहलाता है? पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। ठीक।
ठीक है। अगर हम सिर्फ बोल दें कि मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को तो फिर एडजेक्टिव फ्रेज आप कहिएगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बोल रहे हैं कि वैसा पार्टिसिपल जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। समझिए बात को। जैसे देखिए, ब्रिमिंग विथ कॉन्फिडेंस जैक ब्लर्ट द आंसर। अब ब्रिमिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ से भरपूर होना, कोई चीज़ से भरपूर होना। तो कॉन्फिडेंस से भरपूर जैक ने क्या किया, ब्लर्ट कर दिया आंसर को, यानी बरगला दिया आंसर को, कॉन्फिडेंस था उसके पास। तो यहाँ पे ब्रिमिंग क्या है कि आपका पार्टिसिपल है, और कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। तो ये कौन सा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, ये सॉरी फॉर डैट, प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका। यहाँ पे ब्रीमिंग क्या है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये क्या है आपका, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एनवाइड एट हर सेल्फ जिल रेज्ड हर हैंड्स इन द डिस्पेयर। अब कहता है कि खुद से गुस्सा हो करके जो जिल है क्या करता है, रेज्ड हर हैंड्स इन डिस्पेयर, नाराज में अपने क्या करते हैं, हाथ को उठाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एनवाइड एट हर सेल्फ है, तो ये एनवाइड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ना जी। चलिए, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जब पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं तो क्या बन गया आपका ये, कि पार्टिसिपल फ्रेज बन गया यहाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया कि नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, एंड उसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। विभिन्न तरह के टॉपिक को मैंने इसमें डिस्कस किया। अगर आपको इसमें इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी कन्फ्यूजन लगे, कोई भी सजेशन हो कि नहीं यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और आगे भी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितना भी कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया है, तो उसको एक MCQ के बेस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया टीचिंग एग्जाम में जो भी, उस पर हम क्या करेंगे, MCQ के बेस में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।